बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनानी सैन्य रचना एवं युद्ध कला। इसको हम लोग दो भागों में करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो यूनानी फ्लैंक्स की सैन्य रचना और दोबारा संपूर्ण यूनानी सेना की सैन्य रचना, ठीक है। क्योंकि यूनानी प्रमुख सेना थी जो फ्लैंक्स, जो पैदल सेना होती थी, जो कि एक प्रकार से प्रमुख सेना मानी जाती थी यूनानियों की। तो सबसे पहले हम फ्लैंक्स की सैन्य रचना पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण यूनानी सेना की सैन्य रचना, जिसमें घुड़सवार भी होंगे, मुख्य फ्लैंक्स सेना होगी, पूरक सेना होगी, युद्ध यंत्र भी होंगे, उसमें हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं यूनानी फ्लैंक्स या पैदल सैनिकों की सैन्य रचना या और उसकी युद्ध कला। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि यूनानी सेना में सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो फाइल होती थी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो फाइल होती थी, फाइल में 16 सैनिक होते थे और फाइल के सैनिकों को इस तरह खड़ा किया जाता था जैसे आप लोग इसमें देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके हमने 16 सैनिकों को खड़ा कर दिया। अर्थात एक लाइन से जो है 16 सैनिकों को खड़ा करके, समझ लीजिए एक फाइल को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। उसी तरह दूसरी पंक्ति को जस्ट 6 फीट की दूरी पर दूसरी पंक्ति खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह तीसरी लाइन, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, पांचवी फाइल, ऐसे करते हुए कुल मिलाकर जो फाइलों की संख्या होती थी जिनमें खड़ा किया जाता था वो होती थी 1024 फाइल, ठीक है। तब आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप देख रहे हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया है, ये संपूर्ण आकार भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आयताकार आकार में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है फ्लैंक्स को खड़ा किया जाता था, फ्लैंक्स के सैनिकों को लगाया जाता था। चलिए एक बार आपको हम फिर समझा देते हैं फिर से। फ्लैंक्स के जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे फाइल कहते हैं, फाइल। और एक फाइल को एक लाइन में खड़ा किया जाता था, जैसे हमने आप में गिनती भी लिख दी है, आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, आपको गिनती दिख रही है ना, ये 1 2 3 4 करके खड़ी लाइनें, ये जो है 16 तक की गिनती है। तो फाइल में जो 16 सैनिक होते हैं उनको इसी तरह खड़ा किया जाता था और जस्ट 6 फीट की दूरी पर हम दूसरी फाइल के सैनिकों को खड़ा कर देते थे। उसके बाद तीसरी 6 फीट की दूरी पर तीसरी फाइल, 6 फीट की दूरी पर चौथी फाइल, 6 फीट की दूरी पर पांचवी फाइल, 6 फीट की दूरी पर छठवीं फाइल। तो कहने का मतलब 6 फीट की दूरी पर 1024 फाइलों को खड़ा कर दिया जाता था। तो समझ लीजिए संपूर्ण फ्लैंक्स की सेना संरचनाबद्ध हो गई है, ठीक। इसमें प्रत्येक सैनिक के बीच की दूरी, जैसे आप लोग हम देख रहे हैं, ये आप हमने लिख भी दिया है, प्रत्येक सैनिक के बीच की दूरी 6 फीट होती है, दाएं बाएं आगे पीछे हर स्थान पे, यानी हर सैनिक के बीच की दूरी 6 फीट रखी जाती है, अर्थात 6 फीट की दूरी पर इन सबको खड़ा किया जाता था। यानी दूसरी फाइल भी 6 फीट की दूरी से शुरू होती है और उसके जस्ट पीछे का जो सैनिक खड़ा होता है वो भी उससे 6 फीट की दूरी पर ही होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है कि फ्लैंक्स की सैन्य रचना। तो आप देख रहे हैं ये है फ्लैंक्स की संपूर्ण सैन्य रचना। तो इसी तरह जो है एक फाइल ये हमने पूरी दिखा दी है, लेकिन इधर जो है 1024 की संख्या लिखने में, फाइलों को खड़ा करने में बहुत दूरी है, लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र ये फ्लैंक्स जो है कवर करता था। अर्थात जब इनको खड़ा किया जाता था तो लगभग ये 2 किलोमीटर इनका फ्रंट लंबा होता था, क्योंकि 1024 फाइलों में इनको खड़ा किया जाता था समानांतर पंक्ति में, ठीक, जिनके बीच की दूरी होती थी 6 फीट। तो लगभग ये 2 किलोमीटर क्षेत्र कवर करता था। बाकी सैनिकों के बीच की दूरी होती थी 6 फीट, ठीक, यानी चारों तरफ से सैनिकों के बीच की दूरी 6 फीट होती है। तो उम्मीद करते हैं इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बता देते हैं इसमें युद्ध कला, ये युद्ध लड़ते कैसे थे। तो इसमें जो युद्ध लड़ने वाली बात है, तो जैसे पहला सैनिक जो है, आगे के सभी सैनिक आगे के, ये तो सामने जब फ्रंट पर शत्रु आ जाता था तो ये सभी पहले आगे के सैनिक युद्ध लड़ते थे, बाकी पीछे की सारी सेना जो है खड़ी रहती थी। यानी एक सैनिक आगे का युद्ध लड़ता था, पीछे के बाकी 15 सैनिक खड़े रहते थे, ठीक। आगे का सैनिक जब घायल हो जाता था बुरी तरह से या मारा जाता था तो उसके पीछे का जो ये नंबर 2 वाला सैनिक होता था वो उसके स्थान पर खड़े होकर युद्ध करने लगता था।
अर्थात आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है मात्र 16,384 सैनिकों में केवल 1,024 सैनिक जो कि आगे खड़े होते थे वही युद्ध करते थे, शेष पूरी सेना खड़ी होती थी। ठीक, चलिए अब इसमें ये थोड़ा आपको हम ये और भी बता देते हैं कि जो सैनिक होते थे फ्लैंक्स के, इनका जो है संपूर्ण क्या बोलते, सॉरी, इनकी जो है जो मुख्य हथियार होता था 21 फीट लंबा भाला होता था। और 21 फीट लंबे भाले में युद्ध के समय क्या होता था कि आगे का सैनिक तो लड़ता रहता था, बाकी पीछे के 5 सैनिक अर्थात नंबर 6 तक, 2 3 4 5 6 यहाँ तक के सैनिक अपने भाले को सामने शत्रु की ओर करके खड़े रहते थे, क्योंकि इनको अलर्ट रहना पड़ता था। बाकी पीछे के जो है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सैनिक जो है अपना भाला आसमान की ओर सीधा खड़े करके खड़े रहते थे। ठीक, तो कहने का मतलब आगे का सैनिक युद्ध करता था, अब बाकी पीछे के, सॉरी ये कहां से आ गया, आगे का सैनिक युद्ध करता था, बाकी पीछे के जो है 5 सैनिक अपने भाले को शत्रु की ओर करके अलर्ट रहते थे। बाकी पीछे के 10 सैनिक जो होते थे ये अपना भाला आसमान की ओर करके खड़े रहते थे। ठीक है, आगे का सैनिक तब तक युद्ध करता था जब तक या तो मारा जाता था या तो घायल हो जाता था। जैसे ही उसके सबसे आगे का लड़ता हुआ सैनिक घायल हो जाता था या मारा जाता था, उसके पीछे के सैनिक जो है तुरंत आगे बढ़कर उसका स्थान लेकर युद्ध करने लगता था। ठीक है, ये युद्ध तब तक चलता रहता था जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता था। तो उम्मीद करते हैं यूनानी जो फ्लैंक्स की जो है युद्ध कला और सैन्य रचना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण यूनानी सेना की सैन्य रचना। इसी में हम आगे जो है आगे बढ़ लेते हैं। अब ये हो गया, हम आपको देख रहे हैं संपूर्ण यूनानी सेना की सैन्य रचना और युद्ध कला। आप लोग इसमें चित्र के अनुसार देख रहे हैं, ये हो गया आपका शत्रु, जो सामने से शत्रु आक्रमण करता है तो ये इसका फ्रंट हो गया। बाकी ये फ्लैंक्स हो गया, जो अभी हम इसके पहले हम लोग बता चुके हैं कि इसी तरह सैनिक खड़े रहते थे आयताकार आकार में। बाकी ये सैनिकों को हमने दिखा ही दिया है आपको इसके पहले। ठीक है, तो आयताकार आकार में ये हो गए। और फ्लैंक्स की जब यूनानी सेना, संपूर्ण यूनानी सेना जब खड़ी होती तो इसी तरह आकार में खड़ी होती थी, यानी फ्लैंक्स के सैनिकों जो मुख्य सेना होती थी इसको बीच में कर दिया जाता था, दाएं बाएं इन घुड़सवारों को लगाया जाता था। दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि सामने से अगर युद्ध कर रही है फ्लैंक्स, तो दाएं बाएं से शत्रुओं का आक्रमण इस पर ना होने पाए। ठीक है, इसके पीछे जो है जो भालाधारी, गोफनधारी आप देख सकते हैं, धनुर्धारी, जिन्हें पूरक सेना कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे इनको लगाया जाता था। भाई भाले वालों चूंकि हाथ से फेंकना होता था, इनकी मारक क्षमता कम होती थी, इसलिए इनको सबसे आगे लगा दिया जाता था। गोफन एक प्रकार का जो है रस्सी से बना हुआ एक युद्ध यंत्र होता था, उपकरण होता था समझ लीजिए। बाद में हम आपको दिखाएंगे कि गोफन क्या है। ठीक है, तो ये गोफनधारी सैनिक, इनको पीछे लगाया जाता था क्योंकि ये रस्सी के सहारे पत्थरों को शत्रु पर फेंकते थे। तो ये सबसे पीछे जो है धनुर्धारियों को लगाया जाता था। ये धनुष जो है, धनुष से बाणों की वर्षा करते थे शत्रु के ऊपर। और सबसे पीछे युद्ध यंत्रों को लगाया जाता था, जिसमें होते थे कैटापुल्स और बलिस्ता। ठीक है, पत्थर फेंकने वाले और तीर और बर्छे फेंकने वाले, जैसे कि हमने आप लोगों को उसमें पढ़ाया है। ठीक है, अब देखते हैं युद्ध कैसे करते हैं ये लोग। फ्लैंक्स जैसे कि आपको बता चुके हैं, आगे के सैनिक युद्ध करते हैं, आगे के सभी 1024। ठीक है, बाकी पीछे के सैनिक भाला फेंकने वाले अपने शत्रु के ऊपर से भाला जो है शत्रु पर, सॉरी अपने फ्लैंक्स के ऊपर से, अपने घुड़सवारों के ऊपर से ये जो है भाला शत्रुओं पर फेंकते थे। और यही कार्य पीछे से गोफनधारी सैनिक जो दूसरे नंबर पर खड़े होते थे, ये भी अपने गोफन से पत्थरों की वर्षा करते थे शत्रुओं पर, अपनी सेना के ऊपर से, इसी तरह बिल्कुल जैसे हम आपको दिखा रहे हैं चित्र में। ठीक, उसके बाद ये जब धनुर्धारी सैनिक हैं जिनकी मारक क्षमता लगभग 800 कदम होती थी, ये भी अपनी सेना के ऊपर से ही तीरों की वर्षा शत्रुओं पर करते थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम इसमें आपको चित्र में बता रहे हैं। ठीक, और सबसे पीछे खड़े युद्ध यंत्र
जैसे कैटापुल्फ और बलिफ्ता हो गया। कैटापुल्फ हो गया पत्थर फेंकने वाला यंत्र, जैसे देखिए हमने इसमें अलग दिखा भी दिया है। ये पत्थर फेंकने वाला यंत्र हमने गोले आकार में बना दिया है। ये बलिफ्ता है जो कि तीर के आकार में हमने बनाया है, तो तीर और बर्छे फेंकने वाला यंत्र बलिफ्ता होता था। तो ठीक है, तो जब युद्ध चलता रहता है तो आगे से भाला फेंकने वाले भाला फेंकते हैं, गोफनधारी पत्थर फेंकते हैं, धनुर्धारी तीरों की वर्षा करते हैं शत्रु पर, और पीछे से जो युद्ध यंत्र होते हैं ये भी शत्रुओं पर पत्थरों की वर्षा और तीरों और बर्छों की वर्षा ये लोग अपने सैनिकों के ऊपर से ही करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसमें एक बार हम फिर से समझा देते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, सेना इसी तरह खड़ी होती थी, फ्लैंक्स, दाएं बाएं घुड़सवार, पीछे भालाधारी, गोफनधारी, धनुर्धारी और युद्ध यंत्र। ठीक, फ्लैंक्स के सैनिक, आगे का सैनिक युद्धरत रहता है हमेशा, जैसे कि इसके पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद भाले के सैनिक जो होते थे ये अपने फ्लैंक्स के ऊपर से भाले फेंकते थे, भालाधारी सैनिक। उसके बाद पीछे गोफनधारी, ये अपने ही सैनिकों के और भाले वाले सैनिकों के ऊपर से ये गोफन से पत्थर फेंकते थे। उसके बाद धनुर्धारी सैनिक ये क्या करते थे, ये जो है गोफनधारी और भालाधारी और फ्लैंक तीनों के ऊपर से तीरों की वर्षा करते थे शत्रुओं के ऊपर। यानी सभी जो है जो कुछ फेंकते थे अपने सैनिकों के ऊपर से ही होकर जाता था। अंत में युद्ध यंत्र जो होते थे ये भी अपने सभी सैनिकों के ऊपर से होकर पत्थरों और तीरों की वर्षा करते थे। ठीक है, ये हो गया इनका सैन्य रचना और युद्ध कला। जैसे कि हमने चित्र में दिखाया गया है, सेनाएं बिल्कुल इसी तरह खड़ी होती थी और इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया है ये युद्ध करती थी। तो उम्मीद करते हैं ये आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से कमेंट करेंगे, फिर हम लोग बताने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक है, चलिए तब तो आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।